मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये हिंदी में इसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। तो इससे तमाम क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ये संवैधानिक पद है या गैर संवैधानिक पद है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी जिसका संविधान में शुरू से ही उल्लेख है। और पूछते हैं कि किस आर्टिकल में इसकी नियुक्ति और इसकी पावर का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 76 में इसकी पावर और इसकी नियुक्ति का वर्णन। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पोस्ट आखिर होती क्या है, ये नियंत्रक महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल क्या पोस्ट होती है। तो ये जिस तरह से कोई भी कंपनी अपने यहाँ लीगल पैरवी के लिए लॉ ऑफिसर की नियुक्तियाँ करती हैं, इसी तरह से हमारी भारत सरकार या केंद्र सरकार लीगल पैरवी के लिए अपना एक लीगल ऑफिसर अपॉइंट करती है जो कहलाता है नियंत्रक, जो कहलाता है भारत का महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 76। अब पूछते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग। पूछते हैं किस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, चूंकि ये लीगल पैरवी करता है और लीगल पैरवी के लिए भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरे देश के किसी भी न्यायालय में जा सकता है, तो इसको उतना ही काबिल होना चाहिए जितना कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए ज़रूरी है। यानी इसके पद की योग्यता वही है, वही व्यक्ति अपॉइंट होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। अब पूछते हैं कि इसका कार्यकाल कितना रहता है। तो इसका कार्यकाल या टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर रहता है, प्रसाद पर्यंत है। तो अमूमन ये होता है कि जब सरकारें बदलती हैं तब अटॉर्नी जनरल को बदल दिया जाता है, लेकिन इसका कोई निश्चित या फिक्स कोई टेन्योर या कार्यकाल नहीं। अब पूछते हैं कि इसका वेतन होता है या पारिश्रमिक प्रिविलेज होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अब वेतन नहीं होता है, बल्कि इसका पारिश्रमिक होता है, प्रिविलेज होता है, यानी इसको मेहनताना दिया जाता है। और कितना दिया जाता है ये भी राष्ट्रपति की इच्छा पर है। राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा इसका पारिश्रमिक निर्धारित कर देते। अब पूछते हैं कि इनकी पावर क्या होती है, इनका फंक्शन या इनका कार्य क्या होता है। तो चूंकि ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसलिए ये केंद्र सरकार की ओर से लीगल पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है या जा सकता है। पूछते हैं कोई इसकी स्पेशल पावर। तो इसकी एक विशेष शक्ति भी कंपटीशन में बहुत आती है, और वो ये है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वो कौन सा एक पद है या एक व्यक्ति है जो संसद का सदस्य तो नहीं होता, यानी ना लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है, लेकिन वो संसद की बैठकों में भाग लेता है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन उनकी बैठकों में भाग लेता है। क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि वहाँ पर लीगल एडवाइस या लीगल पैरवी
अब क्वेश्चन पूछते हैं कि ये भाग तो लेता है, क्या लोकसभा राज्यसभा में अगर किसी बिल पर वोटिंग हो रही है तो वोट डालेगा? वोट नहीं डालेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, तो ये उसका सदस्य नहीं होता, इसलिए वोट नहीं डालता। और पूछते हैं ये इतना सब कुछ अपने अकेले दम पर ही करता है, तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है इसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो कहलाते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब